हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और ये वीडियो बहुत ही एक खास टॉपिक मैंने चूज किया है, जो कि मुझे लगा कि मुझे पिक करना चाहिए। और पूरी सीरीज है इस पे, पाइसेस से लेके एरीज तक सभी की वीडियोस मैं बना रही हूँ। और अभी आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि जो शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 से शनि की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है, राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं और चंद्रमा और सूर्य कभी उल्टे नहीं चलते हैं। और इसमें जो बड़े प्लैनेट हैं जुपिटर और सैटर्न, इनका वक्री हो जाना कहीं ना कहीं काफी सारे टेढ़े रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो टेढ़ी बुद्धि के साथ काम करने लगता है और राहु केतु के जैसा ही ऑलमोस्ट रिजल्ट देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि, क्योंकि शनि बहुत ज्यादा कारक तत्वों को लेके चलते हैं, शनि बहुत सारा डोमेन लेके चलते हैं अपने साथ में। और शनि और जुपिटर दोनों का ही ट्रांजिट भी चेंज हुआ है इसी साल में, राहु केतु का भी ट्रांजिट चेंज हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके अपने लिए देख सकते हैं कि किस तरह का फलित रहने वाला है 1 साल में, 2.5 साल में। और अभी हम बात करेंगे 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक, 4.5 महीने मोटा मोटा पूरा 2025 ही इसमें निकल जाएगा। और 138 दिन का ये जो है वक्री शनि का बनता है कि किस तरीके की चीजें हैं। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए परम योगकारी होते हैं शनि वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप इसे चंद्र राशि से देखते हैं तो बहुत अच्छा, लगन से देखते हैं तो और भी अच्छा। जैसे भी आप इसको देखेंगे, इन दोनों तरीकों से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज है कि ट्रांजिट की वीडियो या इस तरह की वीडियोस में हमेशा 2 पार्ट में बनाती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम टैरो के थ्रू समझेंगे कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ट्रांजिट के थ्रू। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि बेसिक सी जो होती है एस्ट्रोलॉजी और बेसिक सी वास्तु आज के टाइम पे सभी को आनी चाहिए है। तो अगर आप समझदार हैं तो आप ट्रांजिट का पार्ट तो जरूर ही देखेंगे, सो दैट आपको किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े कि ट्रांजिट में एटलीस्ट किस तरह की चीजें होने वाली हैं। बाकी आपका पर्सनल होरोस्कोप है, वो डिफर करता है हर किसी का, और उसी के अनुसार जो है फलित भी चेंज होता है। दशाएं किसकी कौन सी चल रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है, बट ट्रांजिट में जो मैं बताऊंगी उससे ज्यादा और उससे कम कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो चाहे टैरो की हैं चाहे ट्रांजिट की हैं, जनरल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप गाइडेंसेस ले सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्सनल गाइडेंस की तरह से या पर्सनल रीडिंग की तरह से आप लोगों ने नहीं लेना है। जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो देखते हैं जो वक्री शनि है वो किस तरह का फलाफल देने वाले हैं। द व्हील आया है यहाँ पे, हैंड नाइट ऑफ कप्स आया। आई थिंक ये छुपा के ना कुछ और भी लाया है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है, हैंड टू ऑफ सोर्ड्स है। एंड कभी कभी कार्ड्स ना इस तरह से खेलते हैं हमारे साथ, छुप के आया है, बिल्कुल हट नहीं रहा था। अगर मैं उसको नहीं देखती बहुत अच्छे से हटा के तो वो दिखना भी नहीं था। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, और मैं इसके रिगार्डिंग स्पेशली आपको समझाऊंगी, क्योंकि ट्रांजिट में भी इस तरह की चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। और हम शुरू करते हैं। ये 5 कार्ड मैंने निकाले हैं, ये हमारे लिए इनफ है, इनसे हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि छुप के आया है। तो देखो ये कार्ड है, इसको आप खुद देखो। आपको टैरो नहीं आता, आपका एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप इस कार्ड को देखो कि ये क्या लग रहा है। ये लड़का है, बड़ा हैंडसम सा, ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंट सा है, बड़ा डूड टाइप का इंसान है। ठीक है, और बहुत ही जो होते हैं एटीट्यूड कैरी करने वाले लोग होते हैं, उस तरह का एक इंसान लग रहा है, लेकिन प्यार में पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, या जिसको प्यार करता है उससे मिलने जा रहा है। अब यहाँ पे लड़का दिखाया है, बाई चांस इसको आप लड़की भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके हाथों में एक गुलदस्ता है और इसके पास में एक घोड़ा भी है, यानी कि इसको बैठ के जैसे कहीं जाना है तो किसी को शादी का प्रपोजल देना, किसी को प्यार का प्रपोजल देना, ठीक है, किसी को डेट पे लेके जाना, किसी को अपने दिल की बात कहना, तो इस तरह की चीजें हैं। अब या तो आप इस तरह की चीजें सोच रहे हैं, इस टाइम पे सोचेंगे, या कोई इस तरह का इंसान आपको अप्रोच जरूर करेगा। इस टाइम पीरियड में ये चीजें रहने वाली हैं। हो सकता है कोई सोशल मीडिया से आपको स्टॉक करते हुए आपकी लाइफ में आए,
हो सकता है कि आप जो है टिंडर पे मिलें, डेटिंग एप्स पे मिलें। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़्यादा जो बातें हैं, आप पर्सनली इतना ना मिल पाएँ, टेलीफ़ोनिकली कम्युनिकेशन ज़्यादा हो, ठीक है? तो अगर इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं, तो वैसे ये इंसान अच्छा है। और इसमें जो छुप के चीज़ आई है ना, वो ये है कि इस टाइम पीरियड में ये इंसान अच्छा है। ऑलरेडी जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं बोलने जा रही हूँ कि ये इंसान अच्छा है या ये इंसान अच्छी है, दोनों को बोल देती हूँ मैं। आपसे प्यार करते हैं और लंबा ये रिलेशनशिप चलेगा और ये आपसे शादी करना चाहेंगे, आपके साथ घर बसाना चाहेंगे डेफिनिटली एंड डेफिनिटली। लेकिन यहाँ पे देखो टू ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, ये छुप के आया है पीछे से कहीं ना कहीं। तो इन 138 दिनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। इनसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है, अपने आप से सावधान रहने की जरूरत है, अपनी नेगेटिविटी से, अपनी मेंटेलिटी से, अपनी स्टबर्न नेचर से। क्योंकि टॉरस जो होते हैं बहुत स्टबर्न होते हैं, जिस बात के पीछे पड़ गए फिर, ठीक है। तो एक एक स्टबर्ननेस आ जाना इस टाइम पे आपके अंदर की जो एक अंदर का जिद है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाने वाली है शनि के वक्री होने की वजह से और शनि के आपके पंचम भाव को देखने की वजह से। तो एक तरह से ना, जैसे आंख पे पट्टी बांध के ये चली जा रही है, तो आंख पे पट्टी बांध के आप सही जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप ना एक स्टबर्ननेस की पट्टी बांध लेंगे, जिद करेंगे, ठीक है, शक करेंगे, शक आ सकता है आपके दिमाग में। या दुनिया को ना आप अपने नैरो होराइजन के थ्रू ही देखेंगे कि मेरे को तो इतना दिख रहा है, बस इतना ही है। पर्सपेक्टिव, आपके लिए अपना पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और यहाँ से जो है लव रिलेशनशिप में गड़बड़ हो सकती है, इवन कि ये इतना अच्छा लव रिलेशनशिप टूट भी सकता है। और इन चीजों का फायदा उठा के कोई थर्ड पार्टी भी इसमें एंटर कर सकती है। तो इसको संभालना, क्योंकि एक अच्छा इंसान है ये, जो भी है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वेल सेटल्ड है और बहुत अच्छा रुतबा है इनका, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इंसान के अंदर हर तरीके से, इमोशनल, फिजिकल और मेंटल और फाइनेंशियल, सारा का सारा जो है पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अच्छा ये रिलेशनशिप चलेगा, चाहे ये 138 दिन में बने, चाहे ये पहले से है। बट लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप संभाल के चलेंगे तो बाकी सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और ये छुप के ही आया है, क्योंकि ये एनर्जी छुपी हुई है, ये एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई है। या ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ इस तरह के लोग 138 दिनों में आपके लव्ड वंस के खिलाफ और आप जिनको प्यार करते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खिलाफ आपके कान भरें और बाद में थर्ड पार्टी बन जाएं, ठीक है, खुद को वहां पे स्टेब्लिश कर लें, उनको हटा के यहाँ से। और ये आपके रिगार्डिंग ही आ रहा है, ये आपके पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं आ रहा है। तो मुझे यही इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कान आपके भरे जाएंगे, आंखों पे पट्टी आपके बांधी जाएंगी और आपको गुमराह किया जाएगा, खासकर इस चीज के रिगार्डिंग। बाकी और सब जगह पे सब चीजें ठीक हैं। इतना ही मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ है, इतना ही इस कार्ड के छुप के आने का मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आप समझते हैं इसको, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि सौभाग्य का चक्र। 10 नंबर कार्ड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है गाइज कि 10 नंबर का मतलब है 1 + 0 अगेन 1, यानी कि कोई हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और एक बहुत अच्छा कार्मिक साइकिल। हमेशा एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही होता है कि एक खराब दशा के बाद भगवान अच्छी दशा चलाते हैं, नहीं तो इंसान तो खत्म हो जाएगा। खराब दशाएं 4-5 लगातार चल गई, फिर वो जिंदा भी कैसे रहेगा अच्छी दशाओं को भोगने के लिए। तो हमेशा एक टफ चीज के बाद थोड़ा सा इजी चीजें दी जाती हैं। तो आपने ना एक टफ कार्मिक साइकिल मुझे लगता है यहाँ पे विटनेस किया है, तकलीफें सही हैं, दर्द सहा है, लॉस सहा है आप लोगों ने। तो अब जो है भगवान थोड़ा सा आपको रिलीफ देंगे। इन 138 दिनों के लिए ये कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। और सिवाय इस चीज के, यकीन मानिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए और आपको जितना आपने सोचा है ना उससे ज्यादा देखे जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सौभाग्य का चक्र आपकी लाइफ में घूमे तो इसको क्लेम करें, कमेंट में लिखें व्हील ऑफ फॉर्चून और या फिर लिखें फॉर्चून। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे कहने पे कमेंट करते हैं, उसमें से बहुत लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है। स्पेशली मैं लाइक करती हूँ उन कमेंट्स को, क्योंकि जिस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है, जो इतना आगे बढ़ के हिम्मत कर रहा है कि उसको स्पेलिंग नहीं पता उस चीज की, लेकिन वो कमेंट कर रहा है, भगवान से मांग रहा है, तो भगवान उसकी स्पेलिंग थोड़े ना देखेंगे, भगवान उसके मन का भाव देखेंगे कि ये डरा नहीं, घबराया नहीं, ठीक है, इसने आगे बढ़ के चीज को मांगा, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। स्पेलिंग आता है नहीं आता है, लिखने की कोशिश करें, भगवान भाव देखते हैं, आपका स्पेलिंग नहीं देखते हैं। एंड आई लव यू ऑल, ठीक है। और यहाँ पे द व्हील है, ये सौभाग्य का चक्र आपकी लाइफ में हर तरीके से घुमाया जाएगा।
आपको नई जॉब करनी है, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं, जॉब में हैं लेकिन वहां पे आपका मन नहीं है, या आपके अकॉर्डिंग वहां पे सैलरी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंसेस नहीं है, लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल, फाइनेंसेस, गुड फूड, गुड लग्जरीज, ये सारा का सारा टॉरस को चाहिए है। वो लाइफ में ये चीजें एक्सपीरियंस करने ही आए हैं। अगर ये चीजें मिसिंग है आपकी लाइफ में और जॉब से फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो चाहे तो कोई साइड बिजनेस का आइडिया आपको इस टाइम पे आए, ठीक है, चाहे आप जॉब को चेंज करें, चाहे आपको जॉब में प्रमोशन मिले, ट्रांसफर मिले, जो भी हो, बट बदलाव है, चेंज है, नए लोगों के बीच में, नई जगह के बीच में, जहां पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस चीज के बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। बहुत लोगों की इस टाइम पीरियड में शादी हो जाएगी और शादी के बाद आपके पार्टनर से आपका भाग्य बढ़ता है बहुत बार। तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है, जो भी ये आपका लव रिलेशनशिप का पार्टनर है, और चाहे बाद में इन्हीं से शादी हो, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके स्पाउसेस भी यहाँ पे ना वीनस के जैसे हैं, जो, और आपने नोटिस किया होगा कि शादी के बाद आपके और उनके दोनों के फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट हुई है। जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी उसी टाइम पे आपको प्रमोशन मिल गया था, या शादी होने के एकदम बाद प्रमोशन मिल गया था। तो इस तरह के जो हैं आपके स्पाउसेस का भी ऑरा है। आप उनके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, साइड बिजनेस कर सकते हैं, आप उनके साथ जॉइंट अकाउंट तो खुलवा ही सकते हैं कम से कम, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे आपके स्पाउस का जो है एनर्जी एंड ऑरा लग रहा है। बस उनके साथ आपने लड़ना नहीं है, ठीक है। ये लव रिलेशनशिप, चाहे शादी से पहले के लव रिलेशनशिप है, चाहे शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं उनको कंसीडर करें, बस उनके साथ लड़ना नहीं है। उनसे लड़ेंगे, उन पे शक करेंगे, उनको रुसवा करेंगे, तो बेकार के ऐसे ब्लैक एनर्जी वाले लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो भी है ग्लिटर लाइफ का, जो भी लाइट है, लाइफ है, वो खत्म हो जाएगी और चीजें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, अगर इस तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं, हैवी मशीनरी में आपका व्हीकल भी आता है, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, अच्छी लग्जरी गाड़ी, वो भी आप ले सकते हैं। लोहे का कोई सामान ले सकते हैं, व्हीकल मैंने बोल दिया है। और यहाँ पे ना और क्या चीजें आती हैं, लैपटॉप्स ले सकते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, आईपैड, इस तरह की चीजें, मतलब लग्जरी कंफर्ट जिनसे आता है, एसी और रेफ्रिजरेटर, इस तरह की चीजें, क्योंकि लोहा यहाँ पे रहेगा, शनि का वक्र तत्व यहाँ पे है, तो लोहे की इस तरह की हैवी चीजें, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां पे और ज्यादा मशीनरी आप लोग जो है इंस्टॉल करवाएंगे। जिम बहुत सारे लोग खोल सकते हैं इस टाइम पे, और जिम को या फिर बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि देखो लोहा तो आएगा किसी ना किसी तरीके से, लोहे के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, चाहे आप उसे खुद परचेज करें व्हीकल की फॉर्म में, गैजेट्स की फॉर्म में, चाहे आप जिम ज्वाइन करें, जिम खोलने का आइडिया आपको आ सकता है, जिम में आप पार्टनरशिप कर लें कि हाँ ठीक है जिम किसी का है, आपने भी अपनी पार्टनरशिप वहां पे डाल दी है, या फिर कोई मशीनरी, हैवी मशीनरी आप लोग जो है इंस्टॉल करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। इस तरह की चीजें भी हैं, या इस तरह के अगर आप बिजनेसेस में हैं तो बहुत ही अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स है, अगेन ऐसा ही देखो, यहाँ पे ना लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आया है, यहाँ पे प्यार के रिश्ते आपको आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। ये भी जो होता है ना, जैसे प्यार में नए नए कदम हम रखते हैं, बच्चा चलना सीखता है, पहले पहले कदम जो रखता है, तो ये वो है। जैसे ही बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे या एजुकेशन के लिए जाएंगे, घर से दूर रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, आप नई जॉब में जाएंगे, कहीं ना कहीं मतलब चेंज आएगा, बहुत सारा चेंज। उस चेंज के साथ में एक चेंज ये भी आएगा कि कोई आपकी लाइफ में आएगा। ये चेंज ये भी हो सकता है कि आपको शादी के प्रपोजल आए, ये चेंज ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, और ये चेंज ये भी हो सकता है कि आपको संतान का सुख प्राप्त हो। बट चेंज है, बहुत बड़ा चेंज। इस तरह के चेंज जो लाइफ में बार बार नहीं होते हैं, बार बार तो आपको जॉब नहीं मिलती है, बार बार घर नहीं बनते हैं, ना बार बार शादी होती है, और बच्चे भी एक या दो ही होते हैं आज के टाइम पे। तो कोई बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी, कोई एक बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपके घर को, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, ठीक है। ये लेडीज और जेंट्स दोनों हैं यहाँ पे, देखो जेंट्स भी आए हैं और लेडीज वाले कार्ड्स भी यहाँ पे दोनों के दोनों हैं, तो दोनों तरीके से हैं, दोनों जेंडर अपना अपना बड़े अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की दुनिया में 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा पेंटिकल्स होते हैं, बट ये किस तरह के पेंटिकल्स हैं, तो पैसा तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून में भी पैसा ही मेन दिखाया है, ठीक है, वो भी कैसा फॉर्चून जिसमें पैसा ना हो, ठीक है। तो फॉर्चुनेट होने के लिए, फॉर्चून होने के लिए पैसा तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा आपको काफी सारे
सोर्सेज से आएगा, रिसोर्सेज जनरेट करेंगे आप। इसमें से एक दो रिसोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं कि बैठे बैठे इनकम करने वाला होता है, कि एक बार बिजनेस डाल दिया, उसके बाद आप जो है, आपकी टीम उसको संभाल रही है, उसमें से पैसा आए जा रहा है। आज के टाइम पे इस तरह के बिजनेसेस आइडियाज को सोचना और उनको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ के ऑनलाइन के थ्रू आप एक दो बिजनेसेस अपने वाइफ के साथ मिलके या खुद के नाम पे या दोनों के जॉइंट नाम पे कर सकते हैं, जिसमें कि उसको संभाले आपकी वाइफ और थोड़ा सा जो है उसको ऊपर ऊपर से सुपरवाइज आप लोग करें। इस तरह की चीजें हैं। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर में लग्जरी कंफर्ट सुख सुविधा के सामान खरीदने हैं, जो सारे मैंने आपको गिनवा दिए हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मतलब वीनस का जितना भी आइटम होता है, ठीक है, एक लाइफस्टाइल है, कपड़े हैं, परफ्यूम्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, घड़ियां हैं, ये सारी की सारी वीनस के डोमेन में आती हैं। तो इस तरह की चीजें आपको रिसीव भी हो सकती हैं एज ए गिफ्ट इस टाइम पे, और आप दूसरों को दे भी सकते हैं। इसमें क्या होता है, लेन देन बराबर का होता है, शेयरिंग होती है रिसोर्सेज की। तो भाई जो आप घर खरीदेंगे वो आप अपने घर वालों के लिए ही खरीदेंगे, गाड़ी में आप अकेले थोड़े ना बैठेंगे, दूसरे भी साथ में बैठेंगे। तो जितने भी रिसोर्सेज है, जितना भी पैसा आप लोग जनरेट करेंगे इस टाइम पे, उसको मिल बांट के अपनी फैमिली के साथ में जो है आप मिल बांट के उसको खाएंगे। और टोरस जो होता है ना, काल पुरुष के चार्ट में 2 नंबर की राशि दूसरे घर में पड़ती है, यानी कि फैमिली से जुड़े हुए, अपनी रूट से जुड़े हुए, तो फैमिली कल्चर से जुड़े हुए, फैमिली पे पैसा खर्च करने वाले, फैमिली के साथ बैठ के गुड फूड को एंजॉय करने वाले, तो ये वाली राशि होती है। इसीलिए इस तरह का एनर्जी आया है। डिपेंड करता है कि किसकी रीडिंग हो रही है। तो अगर आपको अपने बारे में बीइंग अ टॉरस कुछ नई जानकारी आपको मिली है इस बारे में, तो आप थैंक यू भी बोल सकते हैं मुझे कमेंट्स में। और अगर आप इस तरह का चीजें चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, तो आप लिखिएगा प्रमोशन। आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो लिखिएगा हायर एजुकेशन, सो दैट मुझे पता चले कि आप किस तरह की चीजें चाहते हैं। आप हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं इस टाइम पे, कि हो जाए शादी, या शादी में कोई दिक्कत चल रही है वो सोल्व हो जाए इस टाइम पे, तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ, सो दैट यूनिवर्स को भी पता चले आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। जब भी हम कुछ लिखते हैं, स्पेशली अब हम लिखना छोड़ चुके, हम टाइप करते हैं, तो बेसिकली हम टाइप करते हैं हमारी मसल्स के थ्रू, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारे मसल्स के थ्रू इम्प्रिंट्स लेता है। तो जब आप कुछ लिखते हैं और जब आप कुछ टाइप करते हैं, तो वो सीधी की सीधी कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो ये कमेंट कराना टाइम टाइम पे आपसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए है कि आप सही चीज मांगना सीखें। और यहाँ पे जो सावधानी एक थी वो मैंने बता दी है, बाकी सारी की सारी बहुत अच्छी हैं। संतान पक्ष के हिसाब से देखें, नौकरी के हिसाब से देखें, प्रमोशन के हिसाब से देखें, आपका जो फंसा हुआ पैसा है ना, कहीं पे आपने किसी को कोई चीज दी हुई है इस टाइम पे, वो भी निकल के आ जाएगी, ठीक है, अपने आप, बिना कोई उंगली टेढ़ी किए अपने आप से आएगी, ठीक है। तो गाइस, टैरो में इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ट्रांजिट जरूर सुनिएगा मेरे साथ और मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, ये आप लोगों का मैंने आप लोगों के लिए चार्ट रेडी किया है ट्रांजिट का। अब मैंने बोला था आपको लगन से देखिएगा, तो लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो भी यहाँ पे 2 ही नंबर लिखा होगा, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी चार्ट ऐसे ही रहने वाला है। तो आप सबको पता है कि सैटर्न अभी मीन राशि में है, 12 नंबर राशि में है, पाइसेस में, लेकिन 12 नंबर राशि आपकी पड़ती है 11वें भाव में। सबसे पहले हमें देखना है कि शनि 11वें भाव में है, तो 11वां भाव किस चीज का होता है? 11वां भाव होता है आपकी डिजायर्स का, इच्छाओं का, आपके सपनों का। कौन से सपने? जो आप खुली आंखों से देखते हैं, ठीक है। और यही घर होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, ठीक है, विश फुलफिलमेंट का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष फुलफिल हो, तो एक कमेंट कीजिएगा विश फुलफिलमेंट, क्योंकि शनि भी यहीं बैठे हुए हैं और मोटा मोटा शनि यहाँ पे इस विश फुलफिलमेंट वाले हाउस में, डिजायर वाले हाउस में, और ये हाउस आपकी इनकम का भी होता है, यहाँ से इनकम जनरेट होती है। यही आपके गेन्स का होता है कि सारी जिंदगी में आपको गेन क्या होगा सारा कुछ करने के बाद, यही आपकी सैलरी का भी होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये यार दोस्त रिश्तेदार, उनके साथ आपकी कैसी बनेगी उसका भी होता है, आपके पुरुषार्थ का होता है, आपके भाई बहनों का होता है, खासकर बड़े भाई बहनों का, उनके साथ आपकी किस तरह की रहने वाली है, किस तरह की यारियां रहेंगी, दोस्तियां रहेंगी आप लोगों की। तो इस तरह का होता है। आपकी एक पब्लिक इमेज का, पब्लिक आपको किस तरीके से देखती है उसका भी होता है। तो शनि वैसे तो मोटा मोटा 2.5 साल यहाँ पे बैठेंगे अभी,
बट अभी वक्री हो गए हैं, उस चीज की हम रीडिंग कर रहे हैं। तो वक्री होके क्या होते हैं कि एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सपने साकार होंगे यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज होती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही बनाया है। ये हाउस कितनी अच्छी अच्छी चीजों का है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं रहते हैं यहाँ पे, तो यही हाउस पनिशमेंट का भी होता है। यहीं पे कुछ लोग इनकम जनरेट करने के लिए गलत तरीकों से गलत लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो वो जेल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये पनिशमेंट का भी हाउस है। तो एक ही घर में दो डोमेन है। तो मैं चाहूंगी आप अपने सारे काम बहुत अच्छे से करें, इस टाइम पे प्रॉफिट होंगे आपको। और जो आप काफी टाइम से, क्योंकि जो वक्री होता है ना कोई भी ग्रह, चाहे आपके जन्म कुंडली में है वक्री कोई ग्रह है, चाहे ट्रांजिट में हो गया, तो उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है, यानी कि उस चीज की तरफ को वो बहुत ज्यादा एफर्ट करता है। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पहले एक एफर्ट करते थे, इस टाइम पे 5 एफर्ट आप करेंगे। ठीक है, कुछ चीज परचेज करना चाहते थे काफी टाइम से, जो मैंने पहले यहाँ पे गिनवाई है सारी की सारी चीजें। भाई जमीन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई गैजेट, कोई हैवी मशीनरी, इस तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई खरीदना चाहते हैं, और काफी टाइम से बजट नहीं बन रहा था या ले नहीं पा रहे थे किसी वजह से, तो इस टाइम पे लेके, क्योंकि चेष्टा बल उन चीजों को लेने का, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का, अपने सपनों को साकार करने का आपका जो है बहुत ज्यादा एक चेष्टा उस तरफ को हो जाएगी कि हाँ मुझे करना है ये काम। और बहुत अच्छा है इस टाइम पे आपका पब्लिक डोमेन भी रहेगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बैठे हुए हैं शनि है, शनि अच्छे काम कराते हैं, कर्म के फलदाता हैं। अच्छे कर्म अगर आपने किए हैं तो इस टाइम पे आपका फॉलोवरशिप भी बढ़ेगी। शनि यहाँ से देखते हैं, ये हाउस आपका फॉलोवरशिप का होता है। अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर हैं, इन जगहों पे काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा इन 138 दिनों में और मोटा मोटा इन 2.5 सालों में कि आपका काम बढ़ रहा है, आपको वहां से काम मिल रहा है, आपको मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं, वहां से इनकम आपकी बन गई है, वहां से एक पर्टिकुलर अमाउंट आप वहां से कमा पा रहे हैं, एक नीश आपने एक बना लिया, एक डोमेन आपने क्रिएट कर लिया है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और लोग आपको अपने अच्छे कंटेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट राउ जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये अपना ओरिजिनल कंटेंट आप देके यहाँ पे चीजों को ठीक करेंगे। तो शनि जो बैठे हैं बहुत ही अच्छे भाव में बैठे हैं। अभी मैंने बोला था टॉरस के लिए शनि जो होते हैं परम योगकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं और कर्म फलदाता है, यहाँ पे कर्म के स्वामी हैं। तो डेफिनेटली शनि जहां मर्जी बैठे, जब भी शनि ट्रांजिट में एक्टिव होंगे, वक्री होंगे, कुछ भी होंगे, कंबस्ट होंगे, तो इन दो भावों को भी प्रभावित करेंगे। तो भाग्य का साथ मिलेगा इस टाइम पे। अपने पिता का आप आशीर्वाद ले सकते हैं, टीचर, गुरु, मेंटोर, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको गाइडेंस की कमी फील हो रही है, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाके किसी बूढ़े पुजारी का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। इस टाइम पे आप लोग जो है लॉन्ग ट्रेवल कीजिएगा, या ये ट्रांजिट आपसे करवाएगा लॉन्ग ट्रेवल, और किसी धार्मिक यात्रा में जाने से आपको और आपके परिवार को बड़ा पुण्य भी मिलने वाला है। धर्म कर्म से अपने आप को जोड़ के रखिएगा। ओल्ड एज होम में जाके कोई चैरिटी करना या हाथ की सेवा देना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके भाग्य को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और यहाँ पे राहु है और वक्री शनि जो है एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे शनि और राहु की युति भी है, तो वर्कोहोलिक आप लोग हो जाएंगे, काम बहुत करेंगे। लाइक आप 10 घंटे की शिफ्ट करते थे, अभी हो सकता है 18 घंटे की करने लगे। ठीक है, काम बहुत बढ़ेगा, जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगी, एनर्जी भी आपके अंदर आ जाएगी, एंथुजियाज्म भी आ जाएगा, आपको प्रमोट भी किया जाएगा इस टाइम पे। और एक स्टबर्न नेचर आपकी यहाँ पे भी आएगी कि भाई अगर मैंने ये काम करके दिया है तो प्रमोशन मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे सिर पे पैर रख के बाकी लोग आगे इस टाइम पे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज आएगी, यही स्टबर्न नेचर जो लव लाइफ में दिक्कत कर रही है, यही स्टबर्न नेचर यहाँ पे आपको बहुत अच्छा देगी। एक ही प्लेनेट के देखो 2 डोमेन है, अब इमोशनल फ्रंट पे वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी है। तो करियर में आपको ग्रो करा देगी, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, गेन्स आपके बढ़ सकते हैं, इनकम के नए नए सोर्सेज आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और परम योगकारी हैं फिलहाल इस टाइम पे। तो इनकम के सोर्स में जुपिटर का बैठ जाना बताता है कि गलत काम आप लोग कर नहीं पाएंगे और अच्छे काम से ही अच्छा पैसा कमा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह की है, जो लोग जॉब तलाश रहे हैं तो उनको नया जॉब मिल जाएगा, जो जॉब छोड़ना चाहते हैं, अपने काम में किसी तरह की चेंज लाना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रांसफर चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर तो होगा, प्रमोशन तो होगा, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। पद का जो भार है वो बढ़ा के आपको दिया जाएगा, तो काम का भार भी आपको बढ़ा के दिया जाएगा। और यहाँ पे और क्या चीजें हैं कि बस लव रिलेशनशिप में मैंने आपको बोला है कि फालतू का आपको लड़ाई झगड़ा करने की, शक करने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है।
इसी भाव से हम एजुकेशन देखते हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, रुकी हुई एजुकेशन पूरी हो सकती है। एजुकेशन के लिए बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं लोन लेके खासकर, तो बहुत अच्छा है। घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है। घर आप लोगों का बन जाएगा, व्हीकल, गाड़ी, मकान जो बोलते हैं ना, गाड़ी घोड़ा वाहन, वो सब कुछ हो जाएगा आपके पास इस टाइम पे, बशर्ते कि आप उसे करना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइम पे कोचिंग करना, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप इन्हीं फील्ड में काम करते हैं। ओकल्ट का कुछ सीखना, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे है, इस टाइम पीरियड में ना 138 दिनों में कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ गूढ़ रहस्य आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में या जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में इटसेल्फ आपको जानने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल नेचर भी हो सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आजकल लोगों को बहुत जल्दी ये एक सवाल मन में उठ जाता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। तो इन सवालों के जवाब भी आप ढूंढ सकते हैं। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, साधना करना, सिद्धि करना, किसी बीज मंत्र का जप करना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आप शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैं शनि, राहु, केतु, मंगल इनके बीज मंत्र किसी को नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनि आप लोगों के लिए, स्पेशली टॉरस वालों के लिए परम योगकारी होते हैं, तो आप लोग शनि के बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। शुक्र, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, तो शुक्र के बीज मंत्रों का भी आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। और एक जो यूनिवर्सल रेमेडी होती है जो हम सबको करनी चाहिए, वो है सूर्य को जल देना, वो आप जरूर दें। इसमें से सूर्य को जल देने के अलावा 3 चीजें जो मैंने बताई हैं, उसमें जो भी आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से लगे तो वो कर लीजिएगा। सब कुछ सही चल रहा है तो शुक्र के बीज मंत्र करें और सूर्य को जल दें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ें। और शनि के डोमेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, शनि से मिलने वाली जितनी ब्लेसिंग है उन सबको बढ़ाना चाहते हैं, तो शनि के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें एक चीज और है, कोई चीज आपने किसी को दी है, क्योंकि शनि जो है ना कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके तो कर्म भाव के ही स्वामी बने हुए हैं। ठीक है, और जब वक्री होते हैं तो पेंडिंग कर्मा को वापस लेके आते हैं। तो पुराने टाइम पे जो चीजें हुई हुई हैं, हो सकता है वैसा ही पैटर्न सेम दोबारा से आपके सामने आए, सेम चीजें हों, सेम लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी के साथ जो हुआ हुआ था, सेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन इस टाइम पे आपको सोल्यूशन डिफरेंट वे में निकालना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। शनि जो है इतिहास को दोहराएंगे, पुरानी चीजों को वापस लाएंगे कि क्लोजर मिल सके उनमें, उनको अलग तरीके से क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा इस टाइम पे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस को लेके जिन लोगों के लीगल कोर्ट केसेस, कचहरी या मनमुटाव हुए हुए, तो शनि इसको भी निपटाएंगे। कुछ छुपी हुई चीजें परिवार में ही बहुत बार कुछ छुपा हुआ चलता रहता है, कोई षड्यंत्र भी चलता रहता है, गुप्त शत्रु होते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, ऊपर ऊपर आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे ये आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और ये जो 11वां भाव है आपके पुरुषार्थ का भी होता है, तो आप बड़े पुरुषार्थ के साथ, ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ आदमियों में ही होता है, औरतों में भी बराबर का पुरुषार्थ होता है। तो पुरुषार्थ के साथ जो है इन सब चीजों के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ससुराल पक्ष के साथ खासकर अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, चाहे आप अलग रहें, अलग घर लें, बाउंड्री बनाएं, चाहे आप ऊपर नीचे फ्लोर पे रहें, चाहे आप एक ही घर में रह के बाउंड्रीज बनाएं कि भैया इतना मैं करूंगी, इतना मैं नहीं करूंगी, या इतना आपको बोलना है, इतना आपको इंटरफेयर नहीं करना है। उस तरह की चीजें भी यहाँ पे सेटल डाउन आपकी हो जाएंगी। और कोई चीज अगर आपको लगता है कि मुझे कहनी थी, मुझे करनी थी, या सामने वाले पे मेरा कुछ रहता है, ठीक है, चाहे वो बातचीत ही है, एक माफी है, तो वो चीज मिलेगी। कोई चीज आपकी किसी के पास है, किसी भी तरह से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्टक मनी भी है, किसी को दिया हुआ है, तो वो इस टाइम पे वापस आएगा। किसी ने आपका कुछ भी ले रखा है, किसी ने आपको कुछ भी दे रखा है, तो वो लेन देन भी यहाँ पे जो है कंप्लीट होगा। बहुत अच्छा है, I mean बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इस टाइम का जो है सदुपयोग आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग, तो मुझे इंडिविजुअली हर किसी को बताना बहुत मुश्किल रहता है कि किसके लिए कौन सा ब्रेसलेट है। अब टॉरस है, टॉरस जो है अर्थ साइन है, इसीलिए हमने इसको ग्रीन से बनाया हुआ है। तो अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर का ये जेड ब्रेसलेट, इसकी 2 क्वालिटीज होती हैं मेरे पास। ये 8 mm होता है और ये होता है 10 mm। तो दोनों में से कोई भी क्वालिटी जो आपको अपने लिए पसंद हो वो आप जरूर धारण कीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि प्रोस्पेरिटी, इनकम, रिसोर्सेज यही जनरेट करने के लिए टॉरस जो है लाइफ में आए हुए हैं। तो ये चीजें सारी की सारी आपकी जनरेट हो जाएंगी। सेम सिमिलर क्वालिटीज वाला ये ग्रीन एवेंचुराइन होता है, चाहे आप ग्रीन जेड पहने, चाहे ग्रीन एवेंचुराइन पहने, लेकिन एक आपको जरूर पहनना चाहिए।
क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं, तो ये शुक्र का ब्रेसलेट, ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, इनकम, लग्जरीज, कंफर्ट, इन चीजों की अगर आपको चाहत है, या टॉरस के अलावा कोई भी इसको पहन सकता है, अगर ये चीजें उसकी लाइफ में मिसिंग है या इस तरह की चीजें वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये क्लियर कोड्स, इसको हिंदी में स्फटिक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर कोड्स, ये आप अपने लिए या अपनों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और बीइंग अ टॉरस आपको पहनना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके राशिपति का ब्रेसलेट है। आप अपना काम करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, हायर सक्सेस चाहते हैं, तो इसका ये ब्रेसलेट का नाम है हायर सक्सेस ब्रेसलेट, और इसको धन योग, लक्ष्मी योग ब्रेसलेट भी बोलते हैं। तो बीइंग अ टॉरस सारी की सारी एनर्जी आपको जो है इस अकेले ब्रेसलेट से भी मिल जाएगी। इसको भी कोई भी पहन सकता है, जरूरी नहीं है कि टॉरस की वीडियो में बताया है तो टॉरस ही पहन सकते हैं। तो बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, एजुकेशन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, भरपूर कॉन्फिडेंस चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या धीरे धीरे उस जॉब को छोड़ के किसी आइडिया पे काम करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप में अपने काम पे जाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी ये हायर सक्सेस ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा होता है। और ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइज, इस ट्रांजिट का बहुत बहुत फायदा उठाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, इस तरह की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कि आई क्लेम दिस एनर्जी, वो जरूर कीजिएगा। और आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ और आपको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।